अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु एषु पञ्च नमकारो सर्वभावपणासं मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोड़ी पियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जग पिया मंगल जय सुयाण बबो तेथयराणं पपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महात्मा महावीर वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरनाय मह्यं चरमतिदयरामिमस्ते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बात हम यहाँ पर समझ रहे हैं, कार्य कारण भाव का संबंध कैसा है। कारण के अंदर कारण के हिसाब से तदनुसार कार्य व्यवस्था होनी चाहिए। अब कारण के अनुरूप व्यवस्था नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर कैसे करना है सब, क्योंकि गतिवाद जो है जिसमें एक गतिवाद है, अनेक गतिवाद है। एक गति का सिद्धांत भी बैठता है, अनेक गति का सिद्धांत भी बैठता है। इसलिए एक गति जिसकी होती है उनके लिए एक गति सिद्धांत मानना पड़ेगा, अनेक गति जिसकी होती है अनेक गति मानना पड़ेगा। किसके किसके लिए एक गति मानना अनिवार्य है और किसके लिए अनेक गति मानना अनिवार्य है, बोलिए आशा बहन जी, ख्याल आ रहा है? मनुष्य के लिए अनेक गतिवाद होता है और देव और नारकी के नहीं। मनुष्य के लिए एक गतिवाद माना जा सकता है और अनेक गतिवाद भी हो सकता है। हाँ चलो साहब, देव नारकी के लिए अनिवार्य रूप से एक गतिवाद है। एक गतिवाद का मतलब ऐसा नहीं कि संख्यावाची शब्द है कि एक ही गति हो, लेकिन वहां पर कैसा सिद्धांत बैठेगा, हाँ ये तो महावीर बता रहे हैं। सुधर्मा जी के हिसाब से तो बात बैठती नहीं है। मेहता जी थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या है कि देव नारकी जीव हो तो उनके लिए तो मलमूत्र सहित का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। अब वो तो वैक्रिय शरीरधारी है, वैक्रिय शरीर में मलमूत्र का विसर्जन प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन मलमूत्र का विसर्जन हो या न हो, मलमूत्र की शुद्धि करो या न करो, मृत्यु तो अवश्यम भावी है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मरना तो जीवों को मरना ही है। अब मरना है, मरेंगे तो निश्चित ही मरेंगे, तो किसकी गति हो रही है? महावीर स्वामी जी सुधर्मा जी को समझा रहे हैं कि भाई साहब शरीर की गति हो रही है कि आत्मा की गति हो रही है। आगे की दूसरी गति, आगे के दूसरे जन्म में कौन जा रहा है? जीवात्मा जा रही है कि शरीर जा रहा है? और जब शरीर नहीं जा रहा है तो आप शरीर के मलमूत्र की होने और ना होने की बात करने से मतलब क्या रहेगा? फिर दो बात में ये अर्थ है कि इसको पहले आप ध्यान में लो। क्यों आप यहाँ पर मलमूत्र की बात बीच में लाते हो?
लेकिन सुधर्मा जी के लिए समस्या ये हो गई है, एक जगह पर वेद में उन्होंने ऐसा पढ़ा है और दूसरे स्टेटमेंट के अंदर ऐसा अलग से पढ़ने में आया। अलग से मतलब क्या? एक जगह पर क्या पढ़ने में आया, पुरुषो वै पुरुषत्वम अश्नुते, तो एक जगह पर ये पढ़ने आया, लेकिन दूसरी जगह पर दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया, इसलिए उनकी शंका हुई। नहीं तो वो भी प्रश्न नहीं था, सवाल शंका का नहीं है, सवाल शंका के उद्भव के मूल कारण का है। लेकिन अब महावीर उनको विशेष ज्ञान देकर ये समझा रहे हैं कि आप जो मान रहे हो, जैसा मान रहे हो, आप मान रहे हो आपका पक्ष गति से भी ज्यादा शरीर का है। जो शरीर मरने वाले ने जैसा छोड़ा है, उसी जैसा, उसके जैसे ही शरीर को धारण करता है। ये आपके एक गतिवाद का अर्थ है। सुधर्मा जी हाँ बोल रहे हैं कि हाँ, ये मेरा अर्थ आप सही कह रहे हो। बोलिए जैन साहब, ख्याल आ गया आपको? हमारा सब महावीर स्वामी समझा रहे हैं सुधर्मा स्वामी को कि आपका मत है कि जो मरने के बाद जो शरीर है वो शरीर पुरुष का है तो पुरुष का शरीर रहेगा, वो एक गति का गतिवाद एक ही गति में मानते हैं सुधर्मा स्वामी। ये सुधर्मा स्वामी को बोल रहे हैं। बस आप तो एक वाक्य ही बोलना है, लेकिन आप कभी भी एक वाक्य में पूरा नहीं करते हो, 4-5 वाक्य बढ़ा देते हो, फिर घूंट लेते हो, समझा? ऐसा मत करिए। हाँ जी, अब आपको क्या देखना है कि ये देखिए, पहली बात ये है, यहाँ पर आपको ये समझना है गति किसकी हो रही है, और ये तो सामने आया है। अब महावीर ये कह रहे हैं कि भाई आखिर जो शरीर में जीव है, तो जीव की गति होने वाली है, उसके लिए ये है नाम कर्म। नाम कर्म के अंदर ये स्पेशल प्रकृति है, ये जीव को लेकर जाने वाला है जिस गति में जाना है। अब इधर क्या हुआ, जब ये जीव अलग हो जाए, ये जो है अंदर से निकल करके जीव अलग हो गया, और अब शरीर जो है ये अलग हो गया। हाँ जी, इसमें और इसमें बताइए फर्क क्या है? दोनों ही है। बोलिए साहब, इसमें और इसमें आपको दो में अंतर क्या दिख रहा है? राकेश जी बोलिए। पहले वाला जो शरीर है वो आत्मा के साथ शरीर है, और सेकंड वाला जो है उसमें से आत्मा निकल गई, सिर्फ शरीर ही है। वेरी गुड। हाँ, अब बताइए ये जाएगा कि ये जाएगा? अब जाने वाला कौन है? गति किसकी होने वाली है? खुशबूबेद बोलो। मतीन वंदामीसाठी जीव की गति होने वाली है। क्यों? क्योंकि शरीर तो पुद्गल परमाणु से भरा है और उसको तो हम मतलब भी उनका जो क्रियाक्रम होता है। आपको सामने दिख रहा है ये शरीर, शरीर में नाम कर्म नहीं है, शरीर के साथ नाम कर्म की प्रकृति नहीं, नाम कर्म बांधने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के साथ कर्म लगता है, शरीर पर कोई कर्म नहीं लगता है। अब मेहता जी ये स्पष्ट करो कि जीव जाता है कि कर्म ले जाता है? फर्क क्या है शब्द में थोड़ा सा? कर्म जीव को लेके जाता है। हाँ, अब ये बात आपको ख्याल आ गई। अब देखिए, जीव जाता है तो क्या जीव नहीं जाता है? हाँ, ये ध्यान रखिए। लेकिन जीव जाता है। अब आप एज ए आप सेठ के रूप में आप कार में बैठे हो, अब आपको ड्राइवर कार चला रहा है, तो ड्राइवर आपको कार चलाकर ले जाता है कि आप खुद जा रहे हो? क्या फर्क लग रहा है दोनों में?
ड्राइवर कार को ले जाता है। हाँ, अब वहां पर क्या है, आप तो गाड़ी में बैठे हो, व्यवहार किसके द्वारा हो रहा है और उपचार किस में हो रहा है, आ रहा है ना ध्यान में। तो व्यवहार करने वाला, क्रिया करने वाला कौन है? ड्राइवर है और कार है। ड्राइवर अलग है, कार अलग है। ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, वो आपको ले जा रहे हैं, लेकिन सारा ही उपचार किस पर चलेगा? सेठ साहब पहुंच गए, साहब सेठ आ गए, अब कौन बोलेगा गाड़ी पहुंच गई? ड्राइवर पहुंच गया थोड़ी बोलेंगे साहब सेठ जी पहुंच गए साहब, बस सेठ जी आ ही गए साहब। अब सेठ जी आए हैं कि कार आई है कि ड्राइवर आया है? व्यवहार ध्यान रखिए, औपचारिक व्यवहार बाहर का जो होगा वो व्यवहार उनके साथ होगा। ख्याल है? अभी आप भी रोज ही सुन रहे हो ना, कौन आए? यूएस के प्रेसिडेंट आए। इधर कौन आए? ये देखिए आप। हाँ, तो यहाँ पर आप यूएस के प्रेसिडेंट बोलते हो, उनके नाम से व्यवहार कर रहे हो, तब आप ऐसा क्यों नहीं करो? नहीं नहीं, ये तो प्लेन आया, नहीं ये तो पायलट आया, ये देखो ये देख। अरे भाई साहब, आप पायलट और प्लेन कोई ऐसे ही तो नहीं आए ना। तो ये लैंग्वेज समझने जैसी है। अगर पिता ने बेटे को कहा भैया गिलास लाओ, तो बताइए गिलास लाना है कि पानी लाना है? अब कोई भी बोलेगा तो पानी लाने को बोलेगा कि ग्लास लाने को बोलेगा। अधिकांश लैंग्वेज आप क्या सुनते हो? अरे भैया चलो पानी लाओ। तो आपने पानी लाने को बोला है और कोई ग्लास न ला करके अब यूं हाथ में पानी लेकर के आ जाए तो आप भी सिर पिटोगे, अरे भाई साहब इतनी अक्ल नहीं है कि आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। नहीं नहीं, आपने तो पानी लाने को बोला है, आपने ग्लास कहाँ लाने को बोला है? लो अब भाई साहब इनको ग्लास। तो ऐसा करके अब उसकी जिसकी जितनी बुद्धि होगी ना, ये काम किसका है? श्रुत ज्ञान का है, समझ शक्ति का है। तो वो उसकी बुद्धि कितनी है, वो बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, ऐसा है, समझे कि नहीं? तो इससे आपको ख्याल आ जाएगा कि आपको पानी लाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, आपने गिलास लाने को कहा है ना, लो। वो खाली गिलास लेकर आया, उल्टा गिलास हाथ में सेठ को दे रहा है। फिर सेठ बोलेंगे क्या मूर्ख आदमी है, समझे कि नहीं? अरे भैया पानी का गिलास भर के, तो आपने तो गिलास लाने को बोला है, आपने कहा पानी लाने को बोला है, आपने कहा मैंने गिलास लाया, बस। अब इनको क्या कहना, समझेगा? ऐसे लोगों में इंगित आकार का समझ नहीं है, वो अपनी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे उनकी भाषाओं में ये परिस्थिति बनती जा रही। तो अगर ऐसे लोगों से जब व्यवहार करना होगा तो आपको स्पष्ट बोलना पड़ेगा, एक ग्लास पानी भर के लाओ। फिर वापस बोलेगा कैसा पानी लाओ, कौन सा पानी लाओ? तो वो भी पीने का पानी एक गिलास भर के लाओ। जब इतना लंबा बोलना पड़े तो समझ लो कि सामने वाला कितनी अक्ल वाला है। जब इशारे में अगर किसी ने ऐसा इशारे में कह दिया तो फिर उसको समझना चाहिए, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर बात क्या चल रही है? गति जीव की होती है, शरीर की नहीं होती है। और एक पॉइंट ध्यान में रखने का, जीव को छोड़ करके कर्म की अकेले की गति नहीं होती है। कर्म के कारण जीव जा रहा है, कर्म के साथ जीव की गति हो रही। अब इसके अंदर भी आपने, जैसे मैंने पानी के बिना ग्लास और ग्लास के बिना पानी ऐसी बात कर दी, वैसे ही यहाँ पर भी ध्यान में लीजिए तो बात बैठेगी, ऐसे ही तो नहीं बैठेगी। तो ये कैसे समझना है, इसकी बात आप करिए। जीव के बिना कर्म का अस्तित्व रहता है क्या? हंसाबेन बोलो। जीव के बिना कर्म का अस्तित्व नहीं है। बस चलो, अब कोई आत्मा मोक्ष में चली जाए, वो सब अपना कर्म यहाँ छोड़ के जाए, तो हम उनको बोल दे कि भगवान आपके जो शुभ अच्छे पुण्य कर्म है वो तो हमको दे दो। आप समोत्सर में बैठते थे, देवता आते थे, अशोक वृक्ष बनता था, पुष्प वृष्टि होती थी, ओ हो
ये सारा तो आपके अतिशय पुण्य से ही सा, तो भगवान आपको तो छोड़ना ही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मोक्ष में जाइए, ये आपका शुभ पुण्य कर्म हमको दे जाओ ना, हम अपनी तरफ से उस पुण्य का उपभोग करेंगे। महावीर स्वामी कह रहे भैया कैसे दो, तू तो कैसे दो, मेरे पास क्या व्यवस्था है, मैं कैसे दो। जैसे ही आत्मा से कर्म छूट गए, अब उसका कर्म के रूप में अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म की गति नहीं हो रही है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं की गति नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है सिर्फ आत्मा का ही हो रहा है। गमन आगमन, जाना आना, गति आगति, जो होना है सिर्फ आत्मा का होना है और किसी का कुछ नहीं। ये कितनी बड़ी व्यवस्था है सोचिए। अब कर्म है, सोचिए, जाने की गति आत्मा की है, कर्म की नहीं। कितना फास्ट चलना है, कितनी स्पीड में चलना है, कितने जल्दी पहुंचना है, सारा आत्मा के ऊपर है। क्यों है आत्मा के ऊपर? मेहता जी बोलिए, दूसरे कोई नहीं बोल पाएंगे, किसी को नहीं आएगा। क्योंकि गति आत्मा की ही होती है। आत्मा के पास अनंत वीर्य गुण है, समझेंगे, अनंत शक्ति आत्मा की है। ध्यान रखना, कर्म की शक्ति नहीं है, कर्म आत्मा को शक्ति नहीं दे रहा है। आत्मा को अपने अनंत वीर्य गुण से चलना। लेकिन अब अनंत वीर्य गुण को उसकी शक्ति के हिसाब से चलते हुए ये गति नाम कर्म वाला क्या कर रहा है? भाई आपको ही चलना है, आप ही चलेंगे, आपको ही चलाना है, लेकिन कहाँ चलना है? गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है, लेकिन कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, ये तो अंदर बैठने वाले शेठ को बोलना पड़ेगा। शेठ बोलेंगे तब होगा ना, नहीं तो कैसे हो जाएगा? ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। भाई चलाने वाला चलाना जानता है, गाड़ी चलना जानती है, सब गाड़ी को चलना, उसके 4 व्हील है, सब कुछ मैकेनिज्म उसका परफेक्ट है, वो अपने आप चल सकती है, लेकिन चलाने वाले को भी तो देना पड़ेगा। चलो आजकल आप बोलोगे ड्राइवरलेस कार आ गए, तो चलो ड्राइवर का काम जो अंदर का रिकॉर्डिंग करके सेट किया है वो कर रहा है। भाई आपको किस दिशा में कहाँ जाना है, ले जाना है, वो कर रही है, समझे कि जो मैकेनिज्म सेट किया है वो। तो ये प्रक्रिया है, आप ध्यान से समझिए। अब इस प्रक्रिया को जब आप समझेंगे तो ही जा करके आपको ख्याल आएगा, ये विशेषता है। अब इससे आप समझ गए, काम हो गया आपका, समझे कि अब यहाँ पर यही है, जब आत्मा की गति होती है तो जब ये निश्चित है तो कार्य कारण भाव भी उतना ही निश्चित है। कार्य क्या है? गति का होना। कारण क्या है? कारण के अंदर गति नाम कर्म है। अब गति नाम कर्म कार्य बनाएंगे तो गति नाम कर्म का आश्रय किससे हुआ? वो कर्म कौन था, वो कर्म किससे बना है, ये आपको देखना है। अगर ये आपने ध्यान में नहीं लिया तो बात नहीं बैठेगी फिर। तो यहाँ पर हेतु सामने है ऐसा। अब क्या हो गया? शरीर तो है ये, शरीर जड़ पुद्गल का, हालांकि कर्म भी जड़ पुद्गल परमाणु के हैं, ध्यान रखिए। इसीलिए तो जड़ पुद्गल परमाणु स्वयं गति नहीं कर रहे हैं। अब गति आत्मा को करानी है तो वो पकड़ के उसको चला रहे हैं। आपने देखा ना, हॉर्स कार्ट है, बुलक कार्ट है, कैमल कार्ट है, तो उसके अंदर क्या है? मालिक बैठा है और मालिक जो है घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखता है। वो दाहिनी तरफ मुड़ेगा या बाईं तरफ मुड़ेगा, वो लगाम को इधर इधर उधर ऐसे खींचा तब उसको दिखाई देगा कि हाँ चलो चलो चलो, अब राइट में मुड़ना है, अब लेफ्ट में मुड़ना है, अब सीधे चलना है। तो ये जो है चलाने वाले के हाथ में लगा। घोड़े के तो पैर चल रहे, घोड़ा तो दौड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पर है, जैसे घोड़े के पैर चल रहे, दौड़ रहा है, लेकिन चलाने वाला मालिक
वो अपने अनुसार उसको किस दिशा में कहाँ पहुंचाना, कहाँ ले जाना, वो काम, ये बात है। तो यहाँ पर वो किसके साथ है? वो सिर्फ आत्मा के साथ है। अब क्या होगा? एक ही गति हो तो गति नाम कर्म के अंदर एक ही गति का कर्म बांधना बंधा हुआ होना चाहिए। वो भी नहीं बैठ रहा है आपके लिए। अब यहाँ पर इसको हम मान लो देह बना दे, चलिए सा पर्याय, जीव तो है ही है। अब जीव ने अपनी तरह से जो पर्याय धारण की है उसका व्यवहार है। अब ये देव है। अब देव अपनी तरफ से जिस प्रकार का जैसा कर्म बांधेगा, वो कर्म किस प्रकार का बांधेगा, इसी नाम कर्म के अंदर सब आ रहे हैं। अब शरीर बनाना है, ये शरीर का कर्म अलग है। संगठन बनाना है, संस्थान बनाना है, आकार प्रकार जो है, ये सबके अपने अपने कर्म है, ध्यान रखिए। सबके अपने अपने कर्म अलग अलग। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा कि जो इस समय वर्तमान में देह है, उसी देह के जैसे देह में जाकर उत्पन्न होगा, इसलिए एक गतिवाद। तो आपका ये सिद्धांत शरीर के आधार पर गति का सिद्धांत बैठता नहीं है। कैसे? हाँ जी, कैसे? किसको ख्याल आया है बोलो, अब जिसको भी ख्याल आता हो बोल सकते हैं। साहब जी, आपने बताया कि देव गति में जो शरीर है वो गति करेगा तो वैसा ही शरीर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है, वो शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ये। हाँ, अब ये आपको देखना है, ये देवता जब चाहे, अब ये मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद अब यहां से देवता को जाना है। अब ये जो देवता जा रहा है, तो यहाँ पर जाने के लिए शरीर नाम कर्म चाहिए कि गति नाम कर्म चाहिए जाने के लिए? तो ये जो कर्म बांधा है ये गति नाम कर्म है। अब ये इसको ले जा रहा है यहाँ से। अब ये किस गति में ले जाए? ये कर्म उसको किस गति में ले जाए? शरीर तो जा नहीं रहा है, तो शरीर ले नहीं जा रहा है साथ में। दो बात अलग अलग हो गई। बोलो आशा बेन, दो बात अलग अलग क्या है? नहीं, ध्यान में नहीं है तो ठीक है। बोलिए राकेश जी, ख्याल में है? शरीर तो जा नहीं रहा है और शरीर आत्मा को ले नहीं जा रहा है। अब दोनों तरफ की बात है, दोनों बात पर ध्यान दीजिए, समझे कि नहीं? अब क्या होगा? दोनों बात ही अलग हो गई। अब जब दोनों ही बात अलग हो गई, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है महत्व का कौन है? शरीर नाम कर्म होगा तो शरीर बनाने के लिए काम आएगा। गति नाम कर्म होगा तो गति ले जाने के लिए काम आएगा। संगठन नाम कर्म होगा तो हड्डियों के जॉइंट्स बनाने में काम करेगा। संस्थान नाम कर्म होगा तो आकार प्रकार ढांचा तैयार करने में काम करेगा। ऐसे यहाँ पर नाम कर्म की ये अलग अलग 103 प्रकृतियां हैं। अब ये जो 103 अलग अलग प्रकृतियां हैं, अब इनके अंदर सबका अपना अपना काम स्वतंत्र है। एक नाम कर्म की प्रकृति दूसरे नाम कर्म का काम नहीं कर रही है। आत्मा के अंदर लगी हुई 158 प्रकृतियां हैं। 8 कर्म मूल है, 158 उसकी अवान्तर प्रकृतियां हैं। अब कौन काम करे? एक का काम दूसरा नहीं करेगा, दूसरे का काम तीसरा नहीं करेगा। जिसका जिसका जो निर्धारित कर्म है वही काम करेगा और वही उसको उस हिसाब से रिजल्ट देगा साहब। लेकिन अब प्रश्न कहाँ आ रहा है?
सुधर्मा जी कोई ऐसी व्यवस्था मानने को तैयार नहीं है। कर्म शास्त्र ही नहीं है सुधर्मा जी के पास। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसा कर्म शास्त्र जैनों के पास विस्तार से है, एक्यूरेसी वाला है, ऐसा दुनिया में कोई धर्म, कोई दर्शन, कर्म शास्त्र ऐसा स्वीकारता ही नहीं है। उनके पास बना हुआ नहीं है, जैनों का वो लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो जैनों का ले लेवे तो उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाए, सारी व्यवस्था सही बैठ जाए। लेकिन जैनों का लेने में शर्म आती है। अच्छा, जैनों का लेवे तो उनका खुद का जो ईश्वरवाद का सिद्धांत है वो उड़ जाता है। तकलीफ ये है, उनका जो ईश्वरवाद का सिद्धांत है वो उड़ जाएगा, इसलिए वो नहीं लेना चाहते। नहीं, हमारा तो हमारे हिसाब से ईश्वरवाद ही बरोबर है। अरे बरोबर है, लेकिन ईश्वरवाद से आपकी व्यवस्था तो नहीं बैठ रही है। जब व्यवस्था बैठ नहीं रही है और विपरीत व्यवस्था हो रही है, फिर भी आप पकड़ के रख रहे हो, फिर भी आप छोड़ने को तैयार नहीं हो, ये क्यों गलती कर रहे हो? लेकिन अब वो नहीं छोड़ेंगे, सब वो बरोबर पकड़ के रखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या करना, बताइए इसको। ये विस्तार डिटेल की बात है। अब डिटेल के अंदर जब गति नाम कर्म आ जाएगा, इधर मैंने स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर चारों गतियां दी है। चारों गतियों के कारण अलग अलग है। क्यों अलग अलग है चारों गतियों के कारण? बोलो अंसाबेन। चार गतियां बंधने के लिए अब चारों के आश्रव द्वार जो है, आश्रव हेतु जो है, बंध हेतु जो है, वो सब अलग अलग है। अगर जगत के अंदर सबके आश्रव द्वार एक ही होते, सबके आश्रवों की प्रक्रिया एक सरीकी, एक जैसी, एक ही होती, तो आपकी एक गति बात की बात बैठ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। संसार में समस्त अनंत जीवों के लिए गतिवाद का सिद्धांत सबका अलग अलग है। तो आप इस एक बात को ही पकड़कर बैठेंगे तो नहीं चल रहा। ये मुख्यता है, समझे। अब इसको ही समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों गति के अंदर सबके आश्रव हेतु अलग अलग क्यों है? हाँ, थोड़ा प्रश्न समझिए। गति चार ही है, तो फिर सबके लिए अलग अलग कारण क्यों है? चार ही कारण होने चाहिए। आश्रव हेतु के कारण चार ही है कि बहुत है? अभी बात क्या समझनी है आपको? जिस तरह से जैसे जीवों की गति हो रही है, मैंने पूछा है चार ही गति है तो चार आश्रव कारण होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि भाई चार ही आश्रव कारण नहीं है, आप 40 भी बना सकते हो। ख्याल है, एक गति के लिए एक नहीं अनेक कारण बैठते हैं, तो आप अनेक को बैठाइए। इसमें कोई देव गति के लिए एक ही कारण नहीं है, देव गति के लिए कई कारण है। अब जब कई कारण हैं तो क्या क्यों है अलग अलग सब कारण? भाई देवता असंख्य है ना, ये ध्यान से समझिए। देवता ही अपने आप में असंख्य है। अब असंख्य देवताओं में से कौन इसके कारण गति बांधेगा? कौन ऐसी प्रवृत्ति से गति बांधेगा? कौन ऐसी प्रवृत्ति से गति बांधेगा? क्यों अलग अलग है? सबके अलग अलग है। जीवों की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। जीवों के पास प्रवृत्ति करने के लिए अनेक कारण है। जो अनेक कारण है उसको आप ध्यान में लो, आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। अब ये ले नहीं रहे हैं, इनकी सुधर्मा जी को समझाना बड़ा मुश्किल क्यों हो रहा है? ईश्वरवाद के सिद्धांत को पकड़ कर बैठे हैं, कर्मवाद के सिद्धांत को समझते नहीं हैं, स्वीकारते नहीं हैं, और सारी व्यवस्था जीवों की कर्म शास्त्र के अनुसार हो रही है। निमित्त तो कर्म ही मुख्य है ना।
अब जब कर्म के हिसाब से बैठ रही है व्यवस्था, तो फिर क्यों नहीं स्वीकार रहे हो आप? ऐसी स्थिति में क्या करना, कैसे करना, ये देखिए आप। तो जो कर्मवाद का सिद्धांत है, उसके अंदर जो कर्म के सिद्धांत की बात आ गई। अब कर्म तो एक प्रक्रिया है बंद होने की, लेकिन कर्म बंद होगा शुभ अशुभ प्रवृत्ति करने से। कर्म कैसा है? प्रकृति वाला है। और बंधता किससे है? प्रवृत्ति के आधार पर बंधता है। बोलिए, किसको बोलना है? खुशबूबेन बोलना है? सर जी ध्यान है, आपने बताया कर्म प्रवृत्ति वाला है और बंध प्रकृति से, सॉरी, कर्म प्रकृति वाला है और बंध प्रवृत्ति से बनता है। अच्छा, चलो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान है। हाँ जी बोलिए, क्या फर्क है दो में? हंसाबेन, शू फर्क लागे छे? जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी कर्म प्रकृति होगी। अब यहाँ पर क्या है? प्रकृति शब्द क्यों बोला है, ये पहले आपको समझना है। 8 प्रकार के मूल कर्म है सब। तो यहाँ आप शब्द छोड़ दीजिए, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि 8 जो है ये इनके ये मूल कर्म है। और मूल कर्म के ये प्रकृतियां हैं। तो ये प्रकृतियां 158 हो गई साहब। अब ये जो यहाँ पर मूल कर्म है, अब इनके अंदर आपको ये देखना है कि ज्ञानावरणीय कर्म है, ये दर्शनावरणीय है, ये मोहनीय है, ये अंतराय है। अब इधर आप देखेंगे नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है, आयुष्य कर्म है। अब इनकी ये कर्म मूल कर्म है, इनकी सब डिविजनल प्रकृतियां हैं, एक 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 एक। तो इसकी जो प्रकृति है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? ये जो है ज्ञानावरणीय कर्म गति नक्की नहीं करता है, दर्शनावरणीय कर्म गति नक्की नहीं करता है, मोहनीय कर्म गति बंधाने में कारणीभूत निमित्त है, अंतराय कर्म का डिवीजन गति के लिए नहीं है, नाम कर्म के अंदर गति का नाम कर्म है, इधर गोत्र कर्म के अंदर जो है ये गोत्र कर्म गति नहीं कर रहा है, ये फिर से आपको उच्च गोत्र में जाना कि नीच गोत्र में, यही व्यवस्था करता है। ये वेदनीय कर्म ये भी गति नहीं करता है, इसका काम शारीरिक शाता अशाता इतना ही है। ये आयुष्य कर्म आपकी गति नहीं करता है, जहां जाकर के जीव शरीर बनाएगा, उस शरीर में कितने वर्षों तक रहना है, इतना ही काम आयुष्य का है। आ रहा है ध्यान में? तो ये हो गया महावीर स्वामी तो अपनी तरफ से 8 कर्मों के अवान्तर भेद, उनके अंदर अवान्तर प्रकृतियां, ये सब बातें महावीर स्वामी बरोबर स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी कर्म प्रकृति आपको किस गति में ले जाएगी, अब सुधर्मा जी के सामने सिर खुजलाने की बारी आई सब। क्योंकि इतने विस्तृत ज्ञान को सुधर्मा जी कुछ भी जानते ही नहीं है, कोई कार्य कारण भाव किसी प्रकार का कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, ये बड़ी समस्या है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जब नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं स्वीकारेंगे, तो कैसा प्रश्न आएगा? बाकी के कर्म जो है सबके अंदर 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 अपने अपने कार्यों का विभाजन हो गया है। तो इधर क्या है? कर्म प्रकृति। अब ये नाम क्यों दिया है मेहता जी, बोलिए, कर्म प्रकृति नाम देने का कारण क्या है? क्योंकि कर्म प्रकृति डिसाइड करती है कि कौन सा कर्म बनेगा।
उसका फंक्शन क्या होगा, वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बैठाइए आप। अब क्या है, आत्मा की प्रकृति से अर्थात नेचर से विपरीत विरुद्ध कर्म की प्रकृति का काम है। अब आत्मा प्रकृति से सर्वथा विपरीत चलना है, सर्वथा विरुद्ध चलना है, तो ये कर्म की प्रकृति आ गई। क्या हुआ, आत्मा अपने नेचर से चले तो वो ज्ञान दर्शन की बातें करेगा, लेकिन अब आत्मा को संसार के व्यवहार में उसके ओरिजिनल ज्ञान दर्शन के नेचर से चलने नहीं देना है, क्योंकि उसने वैसा आश्रम करके अशुभ कर्म उपार्जन किया। अब वही कर्म उसकी आत्मा पर है। अब वही कर्म जब उसकी आत्मा पर है तो कर्म का काम हो गया। अब आत्मा प्रकृति से विरुद्ध चलो, बिल्कुल आत्मा की प्रकृति से उल्टा चलना है उसको, फिर वो उसी हिसाब से करेगा। वो क्यों फिर उसमें दूसरा तरीका बदलेगा, बिल्कुल उल्टे हिसाब से चलेगा। ऐसा है, समझे कि नहीं। अब ये जो प्रकृति है कर्म, अब ये बने किससे, यहाँ ये प्रकृति शब्द मैंने लिखा, तो यहाँ पर ये जीव कौन सी प्रवृत्ति करता है, कैसी क्रिया प्रवृत्ति का व्यवहार करता है, अब इस प्रवृत्ति के व्यवहार पर ये कर्म बंधेगा। ये ध्यान दीजिए। अब प्रवृत्ति के अंदर वो जो कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, अब ये शुभ कर रहा है या अशुभ कर रहा है। उसकी प्रवृत्ति शुभ है कि अशुभ है। अगर शुभ प्रवृत्ति है तो वहां पर कर्म की गति शुभ बनेगी, अगर अशुभ प्रवृत्ति है तो कर्म की प्रकृति अशुभ बनेगी। अशुभ बनेगी तो फिर अशुभ कर्म अशुभ क्षेत्र में गति में ले जाएगा। ख्याल है, वो बिल्कुल अशुभ जगह पर ले जाएगा। और शुभ बंदी है तो बरोबर सही जगह पर ले जाएगा, बिल्कुल सही जगह पर। तो अब ये जो है, ये बात महावीर अपनी तरफ से सुधर्मा जी को स्पष्ट कर रहे, समझा रहे। लेकिन अब सवाल किस बात का आ रहा है कि सुधर्मा जी के लिए कर्म सिद्धांत बिल्कुल एक अलग से नई बात हो रही है, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो अपनी तरह से ईश्वरवादी सब व्यवस्था बैठा। महावीर ये कह रहे भी आपके ईश्वरवादी विचारधारा से भी तो नहीं बैठ रहा है, बैठना तो चाहिए ना, वो भी नहीं बैठ रहा है, तो फिर कैसे करेंगे आप। तो ये जब तक नहीं समझेंगे वहां तक कुछ भी ख्याल नहीं आएगा, ये स्पष्ट नहीं होगा। तो ये पहले आपको, तो अब आप संसार के अंदर सब प्रकार की प्रवृत्तियां, ध्यान रखिए, प्रवृत्तियां तो संसार में अनंत प्रकार की है, उसका मतलब नहीं है इतनी अनंत प्रकार की सब प्रकृतियों की प्रवृत्तियों के अंदर जो आपको गति नाम कर्म बंधा है पर्टिकुलरली, वो कौन सी है, वे कितनी है, कौन कौन सी है, बस इतना ही आपको समझना है। अब उसके पीछे मैंने कहा मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म इन प्रकार की शुभ अशुभ प्रवृत्ति कराने में कारणीभूत निमित्त बनता है। क्यों मोहनीय कर्म को नाम दिया गया है ऐसा काम, क्योंकि मोहनीय कर्म राग द्वेष के कारण, क्लेश कसाय आदि के कारण करे तो अशुभ कर्म की प्रकृति बंधेगी। शुभ करे तो की बात अलग है, अब वो शुभ करे ही नहीं तो क्या मतलब उसका, आप कैसे करोगे सोचिए। तो यहां पर ये हेतु दिखाया गया है, इस हेतु को समझना है आपको। अब ये कैसे क्या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जिस प्रकार से इनको कर्म करना है, अब ये देखना है सब जीव, कौन से जीव किस प्रकार की कैसी प्रवृत्ति करते हैं,
अब संसार में सबकी प्रवृत्ति एक ही है क्या? नहीं। संसार में सबकी प्रवृत्ति एक सरीखी एक जैसी है क्या? नहीं। संसार में एक जैसी प्रवृत्ति नहीं है तो एक प्रकार की गति कैसे होगी? नहीं होगी। संसार में सब जीवों की प्रवृत्तियां ही अलग अलग प्रकार की बनेगी। उसके आधार पर जीवों की कर्म की गति नाम कर्म की प्रकृति भी अलग अलग प्रकार की बनेगी। और जीव ही बांध रहा है, उपार्जन कर रहा है, वो जीवात्मा के साथ ही है। तो जीवात्मा कोई गति करनी है, मात्र गति नाम कर्म के कारण ये कर्म प्रकृति आत्मा के साथ आएगी, जहां तक जाना है उसको ले जाएगी। ध्यान से समझिए, जिस कारण भाव से सुधर्मा जी समझते या मान के बैठे हैं, वहां विवेचन नहीं है। वहीं के विषय को वहीं के कार्य कारण भाव को लेकर के आप स्पष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जिसके आधार पर गति होती है बनती है उसको ध्यान में लीजिए, ये ज्यादा महत्व की है। अगर वो ध्यान में नहीं लो तो फिर कैसे मतलब होगा, ये बात सामने आ जाएगी। सुने, बस इतनी सी बात को लेकर के वस्तु स्थिति समझ ख्याल आ जाएगा आपको। तो ये जो हेतु दिया गया है, अब प्रवृत्तियां बदलने के कारण कैसी कैसी जीवों की प्रवृत्तियां, अब वो प्रवृत्तियां शुभ होती है तो मन वचन काया के योग आपके शुभ बने हुए हैं, या मन वचन काया के योग आपके अशुभ बने हुए हैं। आप उनके अंदर शुभ को अशुभ में परिवर्तित कर रहे हो कि अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर रहे हो, ये भी हेतु बरोबर देखना चाहिए आपको। हाँ, गति नामकरण बांधने के लिए मन वचन काया के योग है, वो भी उसका भी कारण है। तो उसके अंदर शुभ बने रहे, हाँ शुभ, उसका हाँ शुभ बन रहे हैं या अशुभ प्रवृत्ति रहे, और शुभ का अशुभ में परिवर्तन हो रहा है या अशुभ का शुभ में परिवर्तन भी हो रहा है। अब शुभ अशुभ प्रवृत्ति के आधार पर शुभ और अशुभ गति नाम कर्म बदलेगा, ख्याल है। नहीं तो क्या होता कि पूरे संसार में एक ही गति होती और सबका निवास एक सरखी एक ही गति में हो जाता, तो अलग अलग व्यवस्था ही नहीं बैठती। फिर अलग व्यवस्था कहां से बैठेगी? सबका एक साथ में एक में ही आप समावेश कर लो तो बात बैठने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ। ये बात इतनी सही है। अब प्रवृत्ति पर हम आ गए हैं। अब प्रवृत्ति के अंदर शुभ अशुभ के हिसाब पर विवेक कर लो, ख्याल है कि नहीं? बरोबर जो है इसका जवाब मिल जाएगा, ख्याल है। गतिवाद पर हम अब सवाल क्या है कि सुधर्मा जी जो व्यवस्था बांध रहे हैं उस व्यवस्था के अंदर ना कोई प्रवृत्ति है ना कोई कर्म की प्रकृति है, दोनों में से दोनों ही बात नहीं है। इसलिए इनको समझाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये समझेंगे कैसे? क्या लगे आपको? बोलिए साहब, किसको प्रश्न पूछना है? कि जैसे आपने बताया कि ગતિ બંધાય કોઈ કર્મથી, તો આપણે જાણી કેવી રીતે શકીએ કે કયો કર્મ છે જેનાથી ગતિ બંધાય છે? मोहनीय कर्म के अंदर राग द्वेष क्लेश कसाय नो कसाय भेद मोहनीय बहुत सारी 28 प्रकृतियां हैं। अब उनमें से आप देखो किसके अंदर कौन सी आ रही है। फिर लेश्या देखो, फिर आर्त ध्यान देखो, फिर रौद्र ध्यान देखो, फिर सारे विषयों को मिलाइए। ये अपनी तरह से सब क्या कह रहे, कैसा कह रहे, आपको बरोबर स्पष्ट ख्याल आ जाएगा। तो ये कर्म प्रकृतियां बनती कैसे? अब जीव प्रवृत्ति करेगा तो ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो प्रवृत्ति तो जीव कर रहे हैं, करने में राग द्वेष की तीव्रता है।
कसाय भाव की तीव्रता है, ये दोनों में फर्क पड़ गया। अब जीव अपनी आत्म प्रकृति के अनुसार बिना क्लेश कसाय के कर्म बांधे कहलाए तो आत्मगुणों के अनुसार बांधे। समता, नम्रता, सरलता, सहनशीलता, सज्जनता, सौभाग्य, ये सारे जो है शुभ पुण्य है, शुभ कार्य है, गुण है आत्मा के। अब आत्मा अपने गुणानुसार कर्म बांधे तब कैसा बनेगा? फिर आत्मा गुण को विपरीत करके कर्मानुसार बांधे तब कर्म कैसा बनेगा? ये अलग अलग हेतु से आपको कल समझना पड़ेगा आगे। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुनं, एषु पंच नमोकाणं सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सभ्यसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्या जय धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनं। काल वंदना बहुत आशीर्वाद।